हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ाम नामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू के थ्रू हम लोग कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम लोग फिनिश कर देंगे टोटल एंशियंट हिस्ट्री का। तो इसका पहले पार्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ और उससे पहले मैं उसका थ्योरी भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखें तो वो देखा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और इसका एंशियंट हिस्ट्री का जो ऑल लेक्चर्स हैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वो भी देखें। या तो आप पहले उसको देखें फिर एमसीक्यू सॉल्व करें, या तो एमसीक्यूज़ भी देख के और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्यन डायनेस्टी से, यहाँ से इसके बाद इसके आगे का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? तो ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, दशरथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने लास्ट नंदा रूलर धनानंदा को डिस्ट्रॉय करके विद द हेल्प ऑफ चाणक्य मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हु लेड द चंद्रगुप्त मौर्य इन द असेंडिंग द थ्रोन ऑफ हु हेल्प्ड द चंद्रगुप्त मौर्य इन द असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मगधा? तो किसने हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य का? ऑप्शन है चाणक्य, सिलूकस, मेगस्थनीज एंड राधा गुप्ता। तो ये ऑब्वियसली इसने किसने हेल्प किया था भाई चंद्रगुप्त मौर्य का? चाणक्य ने। और चाणक्य जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। तक्षशिला वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी। द ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज लिव इन द कोर्ट ऑफ मेगस्थनीज जो है किसके कोर्ट में आया था? किसके कोर्ट में आया था मेगस्थनीज? ऑप्शन है अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल। तो देखिए मेगस्थनीज जो है ये किसके टाइम पे, मेगस्थनीज बेसिकली जो सिलूकस नेक्टर था उसका एम्बेसडर था। तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और इसने क्या लिखा है बुक इंडिका। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मौर्यन किंग अ 12 ईयर लॉन्ग ड्रॉट टुक प्लेस? तो किसके टाइम पे हुआ था 12 ईयर ड्रॉट? फेमाइन आ गया था बिल्कुल मगधा में। तो ऑप्शन है अशोका, बिंदुसारा, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी टाइम पे ये जो फेमाइन, यहाँ पे फेमाइन आ गया था, ड्रॉट आ गया था बेसिकली, उससे फेमाइन भी आ गया था। तो उस टाइम ही जो यहाँ से सब लोग माइग्रेट कर गए थे मगधा से साउथ इंडिया की तरफ, जब चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी हिल पे चले गए थे और वहाँ पे ही प्रैक्टिस्ड सल्ले खाना, और उसके बाद इसका डेथ हो गया। तो ऐसा था। विद द हेल्प, मतलब किसके साथ गया था? भद्रबाहु के साथ गया था। और इसीलिए भद्रबाहु को जो है क्रेडिट दिया जाता है जैनिज़्म को स्प्रेड करने के लिए साउथ इंडिया में। अगर वहाँ पे ऑप्शन भद्रबाहु है और चंद्रगुप्त मौर्य भी है, दोनों है तो भद्रबाहु होगा। अगर दोनों नहीं है, ओनली चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी दे सकते हो पॉसिबल ऑप्शन में। नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो ऑप्शन आर चाणक्य, राधा गुप्ता, भद्रबाहु, मेगस्थनीज। तो कौन था भाई चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर? वो था चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडिया? लिबरेटर ऑफ इंडिया का टाइटल किसने अर्न किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसारा एंड बिंदुसारा। तो लिबरेटर ऑफ इंडिया का क्रेडिट जाता है बेसिकली किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा? कलिंगा पे जो है कब हमला किया अशोका ने? आइए देख लेते हैं ऑप्शन आर 298 BC, 273 BC, 261 BC और 232 BC। तो बेसिकली ये अशोका ने जब वो थ्रोन पे आगे, मतलब वो कोरोनेशन उसका हो गया था, कोरोनेशन हुआ था, कोरोनेशन के 8 साल बाद, मतलब 8 ईयर्स लेटर जो है कलिंगा पे उसने हमला किया था। तो उसका कोरोनेशन हुआ था 269 BC में, और उसके 8 साल बाद। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 261 में उसने कलिंगा पे इन्वेट किया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, वो किसके बारे में बात करता है? तो ऑप्शन आर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, फिलोसफी, रिलीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली अर्थशास्त्र क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। नेक्स्ट है, ओके,
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। अशोका का जो पर्सनल नेम है वो कौन सा एडिक्ट मेंशन करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा एडिक्ट है ये। तो ऑप्शन है कालसी, रुमनी दी, भब्रू एंड मस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की, जो अशोका का मेंशन नाम उसमें पर्सनल नेम मेंशन करता है। बाकी में तो पहले उसे प्रियदर्शिका और प्रियदर्शी मेंशन किया गया था, लेकिन एज ए अशोका जो है ये मस्की में किया गया। और मस्की कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की एडिक्ट में। नेक्स्ट है द नेम धर्मशोका वाज फाउंड इन, जो कौन सा एडिक्ट में है जो धर्मशोका नाम फाउंड किया गया है। तो ये है ऑप्शन, किस एडिक्ट में किया गया। ऑप्शन है मस्की एडिक्ट, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मिलता है ये। सॉरी सारनाथ इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद नहीं, ये देखो सारनाथ, मैं टिक कर रहा हूँ, सारनाथ बोल रहा हूँ, इलाहाबाद सॉरी। नेक्स्ट है ऑन द डेथ ऑफ अशोका द एम्पायर वॉज प्रोबेबली डिवाइडेड इंटू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स, द सक्सेसर इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि अशोका का जब डेथ हुआ तो उसका एम्पायर जो है मगध एम्पायर दो हिस्सों में बढ़ गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो ईस्टर्न हाफ में और वेस्टर्न हाफ में किसका किसका रूल आया, उसके बाद कौन कौन हेड किया। तो वेस्टर्न हाफ में जो है आपका आ गया, इसमें यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। तो वेस्टर्न ईस्टर्न पूछ रहा है, तो पहले बताना वेस्टर्न में कौन था और देन ईस्टर्न में। वेस्टर्न में था कुणाल, अशोका का बेटा, और दशरथ अशोका का पोता था। ये ऑप्शन नंबर ए, जिसका कि जो ईस्टर्न पार्ट वाले का जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र ही रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एडिक्ट शोज द अशोकास रेवरेंस फॉर बुद्धिज़्म। अशोका का रेवरेंस जो है बुद्धिज़्म के लिए जो है सपोर्ट जो है पैट्रोनेज जो है कौन सा एडिक्ट शो करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन है कालसी, धौली, सोपारा और भब्रू। तो ये करता है भब्रू एडिक्ट्स। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन था भाई मौर्यन डायनेस्टी का। ऑप्शन देख लेते हैं, बृहद्रथा, संप्रति, सलीसुका एंड कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये था बृहद्रथास, लास्ट मौर्यन किंग। नेक्स्ट है द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है पता है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, तो उसके द्वारा जो बुक लिखा गया था उस बुक का नाम क्या था। तो ऑप्शंस आर अर्थशास्त्र, अंडिका, मुद्रा राक्षसा एंड राजा तिरंगिनी। तो इसका मेगास्थनीज ने लिखा था वो था इंडिका, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य ने लिखा है, और राजा तिरंगिनी तो कलाना ने लिखा है, और ये मुद्रा राक्षसा लिखा है आपका बाना भट्ट आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है, बिंदुसारा का सक्सेसर कौन था। देखिए बिंदुसारा का रूल आया आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसारा। उसके बाद किसका रूल आया वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आर अशोका, तिवारा, दशरथ एंड पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसारा के बाद किसका रूल आया, ये आया आपका अशोका का, उसके सन अशोका का, अशोका द ग्रेट। विच मौर्यन किंग मेड अ विक्ट्री ओवर कलिंगा। कलिंगा को ओवर किसने विक्ट्री किया। ऑप्शन है पता ही मौर्यन के टाइम पे किसने किया। ऑप्शंस आर बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये कलिंगा वॉर अशोका ने इन्वेट किया था कलिंगा में 261 BC में। नेक्स्ट है कौटिल्य ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर वाज अ पॉलिटिकल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका पॉलिटिकल एडवाइजर था कौटिल्य। तो ऑप्शंस आर धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, अजातशत्रु। देखिए आपको ये लग सकता है कि क्या मतलब क्वेश्चंस इजी है यार, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप स्पेशली स्टेट पीसीएस का अगर क्वेश्चन आप एनालाइज करो प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कितने फ्रीक्वेंट रिपीटेड होते हैं। एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से ये सब आते हैं। ईजी है लेकिन आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं कराना है, तो आप बार बार इसको देखिए और आपको ये पक्का पता होना चाहिए। और इसके लिए आप पहले थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसका थ्योरी पार्ट भी मैं कराया हूँ पूरा लेक्चर, तो आप वो भी देख सकते हैं, और वो भी वन लाइनर के फॉर्म में, तो इजीली आप उसको याद रख सकते हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट है, और आप रिवीजन तो एमसीक्यू से भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है डिटेल में तो एमसीक्यू बेस्ट है कि रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट है कौटिल्य जो है किसका एडवाइजर था।
तो धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अजातशत्रु। तो जो कौटिल्य जो एडवाइजर था चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट मौर्यन रूलर का। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मौर्य। मौर्य पीरियड हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस। कौन से प्लेस पे मौर्यन पीरियड का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है भाई? तो देखते हैं ऑप्शन, कुमराहार, राजगीर, चंपा, सासाराम। तो इसका राइट आंसर है कुमराहार। कुमराहार में बेसिकली 80 पिलर्ड हॉल मिला है, और ये कुमराहार में जो पैलेस था वो टोटल एकदम वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ पैलेस था, सोचिए उस टाइम पे। और ये कुमराहार है कहाँ पे? नियर पटना, पटना के आउटस्कर्ट्स में है। द एडिक्ट इन विच अशोका क्लेम्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगधा। तो अशोका ने अपने आप को ही एम्परर जो डिक्लेयर कर दिया है, वो कौन से एडिक्ट के थ्रू हमें पता चला? तो देखते हैं ऑप्शन, मस्की, रुमिंदी, भबरू एंड धौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भबरू। भबरू शहर में एक और चीज़ मिला था कि वो बुद्धिस्ट को एकदम एडरेंट सपोर्टर थे बुद्धिस्ट के। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे एस्पेक्ट में अच्छे से एकदम वॉल लाइनर के फॉर्म में कराया हूँ, तो आप उसको भी देखें। नेक्स्ट है द केव एट बराबर हिल्स वर डिवोटेड फॉर। बराबर हिल्स में जो केव है वो किसको डिवोट किया गया है? ऑप्शन है आजीविकास, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड तांत्रिकास। तो ये जो बराबर हिल्स में जो केव जो है डोनेट किया गया है बेसिकली आजीविकास को, ऑप्शन नंबर 1। और ये किसने किया था? ये किया था अशोका ने, डोनेट किया था केव। Who claimed the affairs of city of Patliputra were conducted by a body consisting of 30 members, which was divided into 6 board of 5 members each। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में जो है अफेयर्स जो कंडक्ट करता था उसका मतलब पूरा, अभी समझ लो कि आप जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं उस तरह से 30 मेंबर्स का मिनिस्टर होता था, मेंबर्स होते थे उसमें, और वो 30 मेंबर्स जो है 6 ग्रुप में जो है डिवाइडेड था, और एक ग्रुप में 5 लोग थे। तो ये बोला जा रहा है कि ये किसके मतलब कि जो किस में मिला है इसका, किस क्लेम किया गया है, किसने क्लेम किया गया कि ऐसा था उस टाइम पे पाटलिपुत्रा में मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो ये एविडेंस मिलता है, ऑप्शन है फाहिन, विशाखा दत्त, तारानाथ एंड मेगस्थनीज का जो इंडिका है उसमें ये बात कही गई है कि 30 मेंबर्स का एकदम पूरा बॉडी हुआ करता था, और वो 6 ग्रुप में डिवाइड हुआ करते थे, और एक ग्रुप में 5 मेंबर्स होते थे, और ऐसे पूरा अफेयर्स मैनेज होता था चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का। तो ये मिला है मेगस्थनीज के बुक में, इंडिका में। नेक्स्ट है द ग्रीक एम्बेसडर डेमाचुस विजिटेड मगधा ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके टाइम पे डेमाचुस जो है मगधा विजिट किया था? तो ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, बृहद्रथा। तो ये किया था बिंदुसारा के टाइम पे, और बिंदुसारा कौन थे? सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी बिफोर अशोका। पटोलेमी द फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट डियानिसिस हिज, जो भी इसका प्रोनाउंस मैं आई थिंक गलत कर रहा हूँ, देख लो आप, ये एज इज एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। तो वो किसके टाइम पे सेंड किया था? फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट ने अपना एम्बेसडर ये सेंड किया था। ऑप्शन है बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और दशरथ। तो ये किया था अब बिंदुसारा के कोर्ट में, ऑप्शन नंबर 1। हु बिल्ड द फेमस टेम्पल नेम्ड गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स नियर गया। तो ये किसने बिल्ड किया था? ये टेम्पल गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स गया में। ठीक है, नागार्जुन, इससे पता चल जाएगा नागार्जुन हिल जो है ये है आपका गया में। ऑप्शन है दशरथ, अशोका, चंद्रगुप्त एंड बिंदुसारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दशरथ। ठीक है, उसने जो आजीविकास को जो है बराबर हिल में गिफ्ट किया था केव, और दशरथ ने ये किया था गया में, नागार्जुनी हिल में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मौर्यन पैलेस एक्सकेवेटेड एट कुमराहार वाज चीफली मेड ऑफ। वो बोल रहा है कि कुमराहार में जो मौर्यन केव्स मिले हैं वो बेसिकली किससे बना था? तो देख लेते हैं किससे बना था भाई। ऑप्शंस आर ब्रिक्स, स्टोन, ये हमने देख लिया,
आगे दो ऑप्शन देखते हैं क्या है। मड एंड वुड, तो जैसे हमें पता है कि जो कुमराहार में जो पैलेस मिले हैं मौर्यन पैलेस, वो किससे बना हुआ था, ये बना था वुड से, 80 पिलर हॉल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द अशोकास पीरियड वेयर वर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा, देयर वर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा। द कैपिटल ऑफ कलिंगा जो है, वो कलिंगा का कैपिटल कहाँ पे था, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, जो कलिंगा का कैपिटल कहाँ था। तो कलिंगा का कैपिटल था आपका तोसाली, ऑप्शन नंबर बी। और उस टाइम रूलर कौन था, खारावेला। और ये किससे पता चलता है कि खारावेला जो रूलर था वहाँ का, ये पता चलता है आपका खारावेला डायनेस्टी, उससे पता चलता है आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, वो आगे हालांकि मिलेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट्स अशोका वाज नॉट फाउंड इन बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट्स ऑफ अशोका नॉट फाउंड इन बिहार। अशोका का जो इडिक्ट है कौन सा इनमें से बिहार में नहीं मिलता है, ये देखना है हमें, जो नहीं मिलता। देखिए यही तो फोकस करना है हमेशा। नॉट, ओनली, इनकरेक्ट, ये कीवर्ड्स हैं, आप इसको अगर ध्यान में रखें तो मिस्टेक्स कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि हम लोग इजी स्टेटमेंट होता है पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता है, एक्साइटमेंट में जल्दी लगा देते हैं, इसको यही सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, और यही सिली मिस्टेक से कट ऑफ रह जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एडिक्ट्स अशोका का बिहार में नहीं है, तो कौन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, लौरिया आर्यराज, रमिंदी, लौरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा। तो इसमें जो नहीं है वो है आपका, ये तीनों तो है, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा तो है, ये इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा रमिंदी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड। अशोका के एडिक्ट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया गया है। ऑप्शन है चंपारण, कैमूर, छपरा, भागलपुर। तो अशोका का एडिक्ट कहाँ मिला है, ये एडिक्ट्स मिला है आपका, एडिक्ट्स मिला है चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट विच वॉर ब्रॉट मच ग्रीफ एंड रिमोर्स अपॉन अशोका आफ्टर विच ही अबेंडेंड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन द फेवर ऑफ वन ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। देखिए वही बता रहा है कि कौन सा ऐसा वॉर था जो अशोका का बहुत मतलब कि उसको दुख हुआ कि ऐसा जो है अभी फिजिकल इतना दुख हुआ क्योंकि ब्लड शेड इतना हो गया था उस वॉर में, क्योंकि बहुत दुखित हुआ वो। और उसके बाद बोला कि अब से हम लोग फिजिकल ऑक्यूपेशन के लिए कोई भी वॉर ऐसा नहीं लड़ेंगे। तो वो कौन सा वॉर था जिस वॉर से ये कलिंगा का पूरा माइंडसेट, अशोका का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। तो ऑप्शन है कौन सा वॉर था, सिंधु, कलिंगा, अवंती, काम्बोज। तो ये था कलिंगा का वॉर जो 261 में अटैक किया था कलिंगा ने, अशोका ने कलिंगा पर अटैक किया था। वहाँ पे इतना ब्लड शेड हुआ, बोला जाता है ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल का एकदम वहाँ पे मैसेकर हुआ। उसके बाद उस ब्लड शेड के बाद अशोका का माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। तो उसके बाद उसने बोला कि अब से हम लोग फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है किसी भी एम्पायर का नहीं करेंगे। तो ये था एक धम्मागोसा और वेरीगोसा को चेंज किया गया, बेसिकली वॉर ऑफ ड्रम को वॉर ऑफ ड्रम ऑफ पीस से चेंज किया गया। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अच्छे से कराया हूँ, जब थ्योरी पार्ट में मैं करा रहा था लेक्चर में, तो आप उसको देखें, वहाँ से क्लियरली समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस द धम्मागोसा विल रिप्लेस वेरीगोसा। देखिए जो अभी मैं बात कर रहा था वही, धम्मागोसा जो है रिप्लेस करेगा वेरीगोसा। धम्मागोसा बेसिकली क्या था, अगर कहीं पे अगर अटैक किया जाता है तो पहले वो वॉर ड्रम बजाया जाता है कि हम लोग अटैक करने वाले हैं, फॉर मतलब रेडीनेस के लिए, एक तरह से समझ लीजिए। तो पहले धम्मागोसा मतलब वॉर ड्रम बजाया जाता था, उसको रिप्लेस किया वेरीगोसा ने, जो कि है पीस ड्रम। मतलब इसके बाद हम लोग फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, मतलब पीसफुली जो है पीस के लिए जो है बजाया जाएगा। तो ये है, इसका है ये आपका रॉक एडिक्ट 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ऑप्शन है कालिदास, मेगास्थनीज, मेलिंडा, चाणक्य। तो आप पता है ऑथर जो है अर्थशास्त्र का कौन है, चाणक्य है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। एंड विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हराया और मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, जैसे कि हमें पता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। कौन सा सोर्स जो है पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशंस
करता है, किसमें मिलता है ये मेंशन? ऑप्शन है दिव्य वंदना, अर्थशास्त्र, इंडिका, एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो ये मिलता है आपका मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज के इंडिका में देखिए, इंडिका का स्पेलिंग में भी चेंज हो सकता है, के जगह सी हो सकता है, लेकिन आप इंडिका जहाँ भी ऐसे प्रोनाउंस में होगा तो इंडिका ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच डायनेस्टी रूल्ड मगधा आफ्टर द फॉल ऑफ नंदा। नंदा डायनेस्टी के बाद जो है मगधा में किसका रूल आया? तो ये रूल आया आपका, ये रूल आया, वेट नंदा के बाद जो है रूल आया आपका, ऑप्शन है शुंगा, गुप्ता, गुप्ताज, मौर्याज एंड कुशन्स। तो आपका नंदा के बाद आया, धननंदा के तो ही हरा के ना मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये हो जाएगा मौर्याज। नेक्स्ट है मेगास्थनीज हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज द एम्बेसडर ऑफ। मेगास्थनीज जो है किसका एम्बेसडर था? ऑप्शन है, ऑप्शंस आर सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, प्टोलेमी एंड एंटियोचस I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये था सेल्यूकस निक्टार का। सेल्यूकस निक्टार कौन था? ये था आपका जो अलेक्जेंडर के बाद जिसका रूल आया, सेल्यूकस निक्टार। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज एन आजीविका फॉर्चून टेलर पिंगला वत्सा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ मौर्यन किंग। तो किसके कोर्ट में रहा पिंगला वत्सा? ये किसके कोर्ट में रहा? ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल एंड बिंदुसारा। तो ये रहा आपका बिंदुसारा के कोर्ट में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द सेंट्रल कोर्ट ऑफ मौर्यन वाज सिचुएटेड एट। कहाँ पे सिचुएटेड था मौर्यन का सेंट्रल कोर्ट? पाटलिपुत्र, अवंती, वैशाली, सुवर्णगिरी। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अशोकाज धम्मा वाज। अशोका का धम्मा क्या था बेसिकली? तो देखते क्या था। ऑप्शन है अ मोरल कोड, अ रिलीजियस लॉ, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अ वॉर कोड। तो ये था आपका अ मोरल कोड। नेक्स्ट देखते हैं द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज सिचुएटेड एट। चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस कहाँ पे सिचुएटेड था? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, मानेर, कुमराहार। तो ये था चंद्रगुप्त का पैलेस था कुमराहार में, जो कि वुडन का बना हुआ था। नेक्स्ट है द स्टैचू ऑफ यक्षिनी ऑफ मौर्यन पीरियड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। यक्षिनी का स्टैचू कहाँ से मिला है? यक्षिनी का स्टैचू जो है मौर्यन टाइम पे मिला है आपका। ऑप्शन है बसार, वैशाली, दीदारगंज एंड सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला आपका दीदारगंज, पटना से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका हैड कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी स्तूपास। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको देखो कितने ही पीसीएस में रिपीट हुए हैं ये। अशोका ने टोटल कितने जो है ये स्तूपास जो है बुद्धिस्ट स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए थे? तो ये था टोटल 84,000 था टोटल बुद्धिस्ट स्तूपास जो अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, बिल्ड करवाए थे। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल ओवर मगधा आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद बोला जा रहा है कि कौन सा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ मगधा पे? तो ऑप्शन है कानवा, शुंगा, कुशन, आंध्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट है विच बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम पाटलिपुत्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का। कोर्ट ऑफ कनिष्का के कोर्ट में जो है एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का। तो इसका ऑप्शन है अश्वघोषा, पार्श्व, नागासेन एंड वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोषा। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? सियालकोट, राजगीर, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बेसिकली पोस्ट मौर्यन से ये सब क्वेश्चन है चैप्टर से। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ कानवास। कानवास का कैपिटल कहाँ पे था? ऑप्शन है उज्जैन, मथुरा, प्रतिस्थान एंड पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है पावर ऑफ कानवास वॉज पुट टू एंड बाय। किसने
कानवास का एंड किया पावर? ऑप्शन है गुप्ता, कुशन, आंद्राज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंद्राज, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के बाद किसका रूल इस्टेब्लिश हुआ? सुंगा डायनेस्टी के बाद देखते हैं किसका रूल इस्टेब्लिश हुआ। तो ये हुआ आपका कानवास का, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ब्राह्मण स्टेट इन मगधा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। फर्स्ट जो है ब्राह्मण स्टेट जो है मगधा में इस्टेब्लिश किसने किया? देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र एंड वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र, जिसने सुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। द ग्रीक अटैक्ड पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ग्रीक ने पाटलिपुत्र पे कब अटैक किया? इंडो ग्रीक ने। ऑप्शन है सुंगा, कानवास, आंद्रास, लिच्छवीस। तो ये अटैक किया भाई, ये कब किया? ये किया सुंगास के टाइम पे। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन है बृहद्रथा, वसुमित्रा, पुष्यमित्र एंड देवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। नेक्स्ट है गार्गी संहिता मेंशंस द अटैक ऑफ ग्रीक ऑन पाटलिपुत्र। दिस बुक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिस अटैक, क्या पढ़ रहा हूँ मैं? दिस अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे ये अटैक हुआ? ऑप्शन है वासुदेवा, धनानंद, चंद्रगुप्त टू एंड पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र, ये सुंगा डायनेस्टी था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुन्स। को इसमें किसने हराया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इसका हुन्स को किसने हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर वाज रिलेटेड टू विच प्लेस। कौन से प्लेस से बेसिकली रिलेट करते थे आर्यभट्ट? ऑप्शन है उदंतपुरा, पाटलिपुत्र, वैशाली, नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गुप्ता पीरियड क्वेंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। गुप्ता पीरियड का क्वेंस जो है कौन से प्लेस पे मिला है? ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, सासाराम, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में मिला है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, धर्मपाला, कुमारगुप्त एंड पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है किसको बोला जाता था? कौन से गुप्ता रूलर को? ऑप्शन है रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। विच गुप्ता रूलर मैरिड कुमारा देवी अ लिच्छवी प्रिंसेस। तो किसने मैरी किया था लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से? ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू एंड कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ गुप्ता, द कैपिटल ऑफ गुप्ताज वाज एट द, कहाँ पे था गुप्ता का कैपिटल? ऑप्शन है कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं कि पहले राजगीर था मगधा के टाइम पे, देन उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हुआ, उदयन ने पाटलिपुत्र किया, फिर उसके बाद काला शोका के टाइम पे हो गया था वैशाली। अब उसने जो कर दिया था आपका शिशुनागा ने वैशाली कर दिया था पाटलिपुत्र से, फिर काला शोका ने किया आपका पाटलिपुत्र, और उस टाइम से पाटलिपुत्र ही कैपिटल चल रहा है अभी, यही हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। विच गुप्ता रूलर इज रेफर्ड टू एज लिच्छवी द्वाहित्रा। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वन, विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है विच रूलर इज गिवन द क्रेडिट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर का कंसोलिडेशन का क्रेडिट किसको जाता है? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शन है मौर्यंस, कुशंस, पाला, गुप्ता। तो ये क्या गया है? गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्ता ने इसको बिल्ड किया था। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर गेव परमिशन टू मेघवर्मन द किंग ऑफ सेलोन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री इन बोध गया फॉर द सेलोनीज पिलग्रिम्स। तो बता रहा है कि कौन से गुप्ता रूलर ने श्रीलंका के जो किंग था मेघवर्मन, उसको बोध गया में मोनेस्ट्री बनाने का परमिशन दिया श्रीलंकन पिलग्रिमेज की, ताकि वहाँ के जो पिलग्रिम्स आ सके वहाँ पे मोनेस्ट्री में स्टे कर सके। तो ये ऑर्डर किसने दिया? कौन से गुप्ता रूलर ने ये परमिशन दिया था मेघवर्मन को? तो ये दिया था आपका समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने यह ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर मेडिसिन, फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही है, बुद्धिस्ट फिलोसफी। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर ऑफ तिराभुक्ति द मॉडर्न दरभंगा। दरभंगा को पहले तिराभुक्ति बोलते थे, तो इसका गवर्नर कौन था? ऑप्शन है गोविंदा गुप्त, घटोत्कच, चिरादत्ता एंड परनादत्ता। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग डिड चाइनीज पिलग्रिम फाइन स्टेड इन पाटलिपुत्रा। फाइन जो है कितने साल के लिए पाटलिपुत्रा में स्टे किया? ऑप्शन है 3 months, 1 year, 3 years एंड 14 months। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 years फाइन स्टे किया था पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ महाबोधि टेम्पल? जैसे कि ये इस्टेब्लिश हुआ आपका मौर्यन, पालास, गुप्ता और लेटर गुप्ता। थोड़ा सा यहाँ पे व्यू सही नहीं है, थोड़ा इनविजिबल सा हो रहा है, बट मैं रीड कर देता हूँ, आप उसको सुन के भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्या था महाबोधि टेम्पल जो किसके टाइम पे बिल्ट हुआ? तो ये हुआ गुप्तास के टाइम पे। गुप्तास के टाइम पे ही वहाँ पे मोनेस्ट्रीज भी बने जो मेघवर्मन ने बनवाया। तो ये गुप्ता के टाइम पे बोध गया में मोनेस्ट्रीज बिल्ट हुआ। द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ चंद्रगुप्त वन टुक प्लेस एट, जो कोरोनेशन सेरेमनी है चंद्रगुप्त वन का कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है प्रयागराज, बनारस, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो इसका हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्ता। लेटर गुप्ता का फाउंडर किसको कंसिडर किया जाता है? कृष्ण गुप्ता, दामोदर गुप्ता, माधव गुप्ता एंड कुमार गुप्ता 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटर गुप्ता का फाउंडर किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कुमार गुप्ता को। सॉरी क्या पड़ा, कुमार गुप्ता, तो लेटर गुप्ता का फाउंडर बोला जाता है आपका कृष्ण गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण गुप्ता को। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्ता डिफीटेड अ मुखारी किंग ईसवान बर्मन। तो किसने गुप्ता किंग ने लेटर गुप्ता किंग ने इसको हरा था ईसवान बर्मन को? ऑप्शन है कृष्ण गुप्ता, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त एंड नन ऑफ द अबव। तो इसको डिफीट किया था भाई, किसने किया था? कौन से गुप्ता लेटर गुप्ता रूलर ने? तो ये किया था आपका कुमार गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्ता ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेधा यज्ञ। अश्वमेधा यज्ञ जो है कौन से लेटर गुप्ता किंग ने ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन है माधव गुप्ता, आदित्य सेना एंड जितिबा गुप्ता एंड दामोदर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य सेना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्ता। लेटर गुप्ता का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? आदित्य सेना, सॉरी कुछ पेन काम नहीं कर रहा है, आदित्य सेना, जीवित गुप्ता, माधव गुप्ता एंड कुमार गुप्त 3। तो लास्ट रूलर कौन था लेटर गुप्ता का? तो ये था आपका जीवित गुप्ता 2, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस आर समुद्रगुप्ताज अचीवमेंट मेंशन। समुद्रगुप्ता का अचीवमेंट कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? ऑप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा एडिक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता का अचीवमेंट मेंशन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में जो है नवरत्नास हुआ करता था, उसमें बोल रहा है कि कौन नहीं था इसमें? विरस्मा सभा, आचार्य दिगाना, जो कौन नहीं था इसमें पूछा जा रहा है, ये याद रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2 और ऑप्शन है आपका, वराही मिहिरा एंड चरका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरका, उसमें नहीं था, उसके 9 नवरत्नास में। नेक्स्ट है संस्कृत प्ले रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड वुमेन सुद्रा स्पीक्स गुप्ता पीरियड वुमेन एंड सुद्रा स्पीक्स। तो ये लिखा गया था आपका संस्कृत प्ले, संस्कृत, प्राकृत, पाली एंड सुरनेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत में लिखा गया था ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द टाइटल सच एज महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिम्हा, अश्वमेधा, महेंद्र वर अज्यूम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो ये सब टाइटल किसने अज्यूम किया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त एंड पुरुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाइंस ऑफ गुप्ता रूलर इज इनकरेक्ट, करेक्ट। इसके सही बताना है कि कौन सा गुप्ता रूलर के बारे में इसमें से सही था। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। द ऑब्जर्व्ड एंड रिजर्व्ड बोथ एंड ओनली द किंग्स पेट्रियट एंड डेट। The observed and reserve both had only one image of the deity and date. The observed generally had king's portrait and reverse है, reserve पढ़ रहा था मैं, देखो obverse and reverse है ये, सॉरी मिस्टेकली देखो क्या रीड कर रहा हूँ मैं। एंड द लास्ट ऑप्शन है obverse and generally had king's portrait and reverse had an image of deity और a motif। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, द obverse and reverse both had only the image of deity and date। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो सुदर्शन लेक का बात हो रहा है, द वेरी फेमस सुदर्शन लेक। तो बोल रहा है कौन एसोसिएटेड नहीं था इसके रिपेयर से, सुदर्शन लेक के रिपेयर से कौन एसोसिएटेड नहीं था? ऑप्शन है गुप्ता, स्कंद गुप्ता, परनादत्त, चक्रपलिता एंड नंदा। तो इससे जो रिलेटेड नहीं था इसके रिपेयर से, वो है आपका, जो रिलेटेड नहीं था आपका नंदाना, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास के इसमें से कौन सा वर्क नहीं है, ये बताना है हमें। ऑप्शन है ऋतु समारा, मेघदूता, कुमार संभव एंड 10 कुमार चरिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, इस कालिदास के इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? तो जिसमें वर्क नहीं है आपका 10 कुमार चरिता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन गुप्ता पीरियड द किंग्स शेयर ऑफ प्रोडक्ट वाज नोन एज। किंग के शेयर का जो प्रोडक्ट होता था उसको क्या बोला जाता था? भागा, भोगा, कारा, हिरण्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहा जाता था भागा, किंग के जो शेयर का जो प्रोडक्ट होता था। द रॉयल रिट्स ऑफ लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड वर नोन एज। तो लैंड ग्रांट जो दिया जाता था ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, रॉयल रिट्स ऑफ लैंड ग्रांट जो दिया जाता था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था ससनापत्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धना इन मगधा। ये है क्वेश्चन वो 30। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज एडॉर्न विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो है किसका टाइटल था ये? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का, चंद्रगुप्त वन एंड अशोका। तो महाराजा धीराज था ये चंद्रगुप्त वन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड हुना रूलर ऑफ मिहिर कुला। तो मिहिर कुला को किसने डिफीट किया? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिम्हागुप्त एंड यशोधर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेज टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर गिवन बाय द रूलिंग डेनेस्टी नॉन एज। तो ये किया गया था जो लार्जेस्ट जो है विलेज ग्रांट में दिया गया था ब्राह्मण्स को और टेम्पल्स को, ये दिया गया था गुप्ता पीरियड में। और एक और चीज़ याद रखें, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इंडिया में वो गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धना इन मगधा। हर्षवर्धना का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन था मगधा में? ऑप्शन है दामोदर गुप्त, आदित्य सेना, जीवित गुप्त एंड माधव गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधव गुप्त था हर्षवर्धना का रिप्रेजेंटेटिव मगधा में। विच ऑफ द फॉलोइंग मुखिरी रूलर इज नॉन एज द लॉर्ड ऑफ मगधा। लॉर्ड ऑफ मगधा कौन से मुखिरी रूलर को बोला था? ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, सूर्यवर्मन, ईशान वर्मा, सर्ववर्मन एंड सरदुल वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर बी, सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी बिहार में फेमस था? ऑप्शन है विक्रमशिला, गया, पटना, नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धना के टाइम। हर्षवर्धना बेसिकली 6th सेंचुरी AD के अराउंड था। तो ये भी तो बिल्ट हुआ था उस टाइम, बिल्ड किया था कुमार गुप्ता ने। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही फेमस था। तो ये था दोस्तों कंप्लीट NCERT का MCQs, जो हमने MCQ के थ्रू एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज़ किया। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वैल्यूएबल लेक्चर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसमें से सबका स्टेट PCS का प्रिपरेशन कराया जाता है, यहाँ पे करंट अफेयर सॉल्यूशन दिया जाता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।